हैं और उसमें कई जगह जीते हैं, हारे हैं और कई जगह ठोकरें खाई भी हैं। तो कईयों से कुछ सीखा भी है। ये तो है कि अगर हम नेटवर्क कर रहे हैं, कोई भी नेटवर्क कर रहे हैं, तो उस नेटवर्किंग के थ्रू हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हमें अगर उसमें हम सफल हो या ना हो, लेकिन हमें कई चीजें हम उसमें से सीख कर उन कमियों को आगे, मतलब वो हमसे गलतियां ना हो, तो उसमें काफी चीजें इम्प्रूव होती हैं, हम सीखते हैं उनसे। तो क्योंकि समय की डिमांड है नेटवर्किंग, आज जहां मर्जी चले जाएं, जिस क्षेत्र में मर्जी हम देखें, हर जगह क्या चल रहा है, नेटवर्किंग चल रही है। पहले लोग खेती बाड़ी करते थे, दुकानदारी, बिजनेस, नौकरी। तो आज हमारे सामने वो सब, ये बहुत कम रह गया है। खेती बाड़ी में देखें तो वो चीज नहीं मिल रही हमें। कभी मौसम की मार है, कभी नेचुरल क्लैमिटीज आ गई हैं, तो ऐसी कई दिक्कतें आती हैं। दुकानदारी में भी यही है कि कंपटीशन चल रहा है। बिजनेस में भी ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। अगर बिजनेस कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, किसी की फैक्ट्री है, तो कभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कभी एकदम से जीरो पे आ जाता है। नौकरियां हमारे पास इतनी रही नहीं कि सभी को नौकरी मिल सके। तो इसीलिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास रास्ते हैं, खोजने हमें पड़ेंगे और उन पर काम भी हमें ही करना पड़ेगा। तो नेटवर्किंग एक ऐसा साधन है कि हम सभी उसमें काम कर सकते हैं। ये तो है कि माना कि सभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नेटवर्किंग में बहुत कामयाब हुए भी हैं और कुछ होना चाहते भी हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमें उसमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि हाँ, मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। चाहे मैं जितनी बार मर्जी उसमें फेल हो गया हूं, लेकिन मैं एक दिन कामयाब होऊंगा। अगर आप में ये चीज है कि मैं एक दिन इसमें ही कामयाब होऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत उसको रोक सकती है। क्योंकि नेचर को हम जो देते हैं, जो बोलते हैं, वो हमें वापस मिलता है। ये तो सत्य है, बिल्कुल सच है कि हाँ, वही हमें मिलता है। तो हमेशा पॉजिटिव बोलिए और कभी भी अपनी लाइफ में नेगेटिव बात मत कीजिए। अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, तो हमें वो चीज जरूर मिलेगी। कभी आप आजमा के भी देख लीजिए। तो कहते हैं ना, सपने ऊंचे होने चाहिए। अगर हमारे सपने ऊंचे हैं तो वो जरूर हमें कभी ना कभी हम हासिल कर ही लेते हैं। कि कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को सफल होना है तो उससे पहले लोगों के को साथ लेकर चलना होगा, अपना एक नेटवर्क बनाना होगा। आज अगर कोई गांव में सरपंच भी चुनाव के लिए खड़ा होता है ना, तो उसे भी कई साथियों की जरूरत पड़ती है। 8-10 लोग उसके साथ होते हैं, भैया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं उसको कि आप खड़े हो जाओ, उतरो मैदान में, हम आपके साथ हैं। तो उनकी हल्लाशेरी से, उनके सपोर्ट से वो बंदा उस मैदान में उतर जाता है कि चलो मेरे साथ बंदे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो उस गांव का सरपंच बन जाता है। तो ये मॉरल सपोर्ट्स हमें एक दूसरे को देनी है। अगर हमें एक दूसरे को कामयाब करना है, तो हमें एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देनी पड़ेगी। तभी ये नेटवर्क जो है ना, वो कामयाब होगा। अगर जाल बुनना हो, क्या अकेला इंसान एक जाल बुन सकता है? उसके लिए उसमें देखो जाल कितना बड़ा होता है, एक बंदे के बस की बात नहीं है। तो इनको बनाने के लिए लोगों को साथ हमें लेना पड़ेगा। ये मॉरल सपोर्ट्स हमें एक दूसरे की चाहिए। विदाउट मॉरल सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी काम के लिए किसी की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, वो भी पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव में। तो नेटवर्किंग आज के समय की डिमांड है, हमारी जरूरत भी है। घर बैठे हम इसे कर भी सकते हैं। हमें भगवान ने साधन इतने अच्छे दे दिए हैं कि आज हम घर बैठे कई ऐसे काम कर सकते हैं। हम नेटवर्किंग को आराम से घर बैठे भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट तो इतना इजी है
कि घर बैठे भी बड़े आराम से हम कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसे कैसे कर रहे हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है हमारे जितने भाई बहन आए हैं वो सब इस कॉन्सेप्ट में कामयाब जरूर होंगे और एक दिन बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मेरी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि सभी कामयाब हों, सभी इसमें कुछ ना कुछ हासिल करें, क्योंकि हम सभी नेटवर्किंग और बड़ी बड़ी कंपनीज के सताए हुए हैं। तो कभी ना कभी तो हमें मंजिल मिलेगी। इसी मंशा के साथ हम लोग चले हुए हैं, हमें जरूर सफलता मिलेगी। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और रॉयल प्रेम सर जी से जो हमें इस प्लान की डेली जानकारी देते हैं और हमें समझाते हैं, हमें मोटिवेट भी करते हैं। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज आए और प्लान को स्टार्ट करें। वेलकम सर। जी मैम, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल सर, आ रही है। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रॉयल प्रेम जी गोरखपुर की धरती से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि प्रत्येक शाम 8 बजे हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के स्मार्ट हेल्प इंडिया को बेहतर और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अपना जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से मजबूत है और यहाँ पे हम बहुत अच्छा इनकम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके टीम में जितने भी साथी हैं उनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, मीटिंग से कनेक्ट करके रखिए। मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है दोस्तों, कि उनकी टीमें जो है काम करना बंद कर देती हैं या काम नहीं कर पाती या सही वे में उन्हें ग्रोथ नहीं मिलता। उसका सीधा सा कारण है दोस्तों, अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं, मैं जीरो लेवल से भी बहुत लोगों को यही बताता हूँ, अगर सक्सीड करना चाहते हैं पहले ही दिन से, जिस दिन भी आप साइन अप कीजिए, आप मीटिंग को छोड़िए मत, मीटिंग में खुद भी आइए और अपने टीम के सभी साथियों को लाइए और डेली आप ये लिस्ट बनाइए कि आपके टीम से कितने लोग इस मंच पे अवेलेबल हैं और जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें आप कॉल कीजिए और बताइए कि मीटिंग में आप आओगे और अपनी टीम को लाओगे तो डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा। तो चलिए, मैं अभी फिलहाल तो प्लान प्रेजेंटेशन करता हूं दोस्तों, ताकि सबसे पहले हम लोग प्लान पे बातें करें एंड देन उसके बाद बाकी बातें की जाएंगी। तो अर्चना मैम, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? हेलो हेलो अर्चना मैम, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी बिल्कुल ठीक है सर, विजिबल है। थैंक यू सर। ये तो सर दोस्तों, विजिबल है स्मार्ट सर, हेल्प इंडिया में कंटिन्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, सर, जैसा कि मैं कंटिन्यू। हमेशा कहता हूं विजिबल है। कि स्मार्ट हेल्प इंडिया एक सक्सेस प्लान है, हाँ क्योंकि जी साथियों सर, विजिबल है, मेरी 14 आवाज आ रही अप्रैल है। 2025 से लेकर के आज तक, आज 6-7 महीने का दिन हो गया दोस्तों। स्मार्ट हेल्प इंडिया अपने बेहतरीन अंदाज में, ईमानदारी के साथ, 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ दोस्तों आज पूरे भारत में अपना परचम लहरा रहा है। दोस्तों, भारत के हर एक राज्य, शहर, गली मोहल्ले से बड़ी भारी मात्रा में लोग जुड़ करके अपने इनकम की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा ऐसा पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हमारी होस्ट महोदया अर्चना मैम बता रही थी, ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, 100%, कि बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए बहुत सारा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं दोस्तों, पर वहां भी ना उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन में अगर हमने एक पैसिव इनकम जनरेट करके रखा है तो हमें यहाँ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा अपनी रियल लाइफ में, और डेफिनेटली मिलता है दोस्तों। तो पैसे कमाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे प्लानों में यहाँ वहां जाते हैं, 200, 400, 500, 800, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए लगाते हैं और उनका डूब जाता है, ये कंपनी भाग जाती है। कंपनी ऐसे ऐसे वादे करती है, बहुत सारे पेपर, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट लेकर के आती है, लेकिन असल मायने में एंड टू एंड में हमने देखा है कि कंपनी लोगों का पैसा लेकर के भाग जाती है।
पर दोस्तों स्मार्ट हेल्प इंडिया में तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मात्र एक बार, पहली बात तो 100 रुपया लगाता है, यानी कि देता है, वो भी कंपनी में नहीं। दोस्तों जो 100 रुपया आप यहाँ पे देते हैं वो आपके अपने उसी भाई को देते हैं जिनके साथ आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, उन्हें आप हेल्प के रूप में देते हैं। यानी कि ये टोटली दोस्तों ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है, ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम है, और दोस्तों 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे सिस्टम के पास आपका कोई पैसा होल्ड नहीं होता, जिसकी वजह से आप ये सोचे कि कंपनी भाग जाएगी, नहीं चलेगी। दुनिया भर के बहुत सारे सवाल आज के पहले भी आते आए हैं दोस्तों, बहुत लोगों ने बहुत प्रकार के सवाल किए हैं। लेकिन दोस्तों मुझे तो बड़ा ही अजीब लगता है कि बहुत सारे साथी कहीं आईएनआर में तो सॉरी कहीं आरओआई वाले प्लान में या बहुत से ऐसे क्रिप्टो वाले प्लान में जहाँ पे 10,000 20,000 50,000 रुपए लगाते हैं और उन्हें ऐसा एक वर्ड दिया जाता है डिसेंट्रलाइज, और उसके नाम पर लोग पता नहीं सर क्या उनको नेटवर्क विश्वास हो नहीं है, जाता है क्या और बाकियों वहां को पे भी नहीं वो सुन रही आवाज? पैसा लगाते हैं। हरिमोहन सर नेटवर्क जी, इशू। आवाज क्लियर आ रही है आपको? हरिमोहन सर, वॉइस प्रॉपर है? हेलो हेलो हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बाकियों को मिल रही है आवाज? मेरी आवाज? हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। अच्छा मैम, मेरी आवाज आ रही है? अरविंद सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है सर, क्लियर है? हाँ। हाँ जी सर, अभी क्लियर है सर। जी थैंक यू सर। बाकी मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर फिर से करता हूँ और फिर मुझे एक बार बताइएगा कि मेरा स्क्रीन विजिबल है, वॉइस प्रॉपर है। एक बार स्क्रीन विजिबल है, वॉइस प्रॉपर? सर वॉइस थोड़ा कट रहा है, स्क्रीन विजिबल है। ओके ओके थैंक यू सर। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकल इशू, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो हम विदाउट स्क्रीन कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो जीवन में मात्र एक बार 100 रुपए लगा करके आप इस प्लेटफॉर्म को साइन अप करते हैं और आपका रैंक सिल्वर होता है। दोस्तों सिल्वर के बाद यहाँ पे टोटल 10 रैंक हैं जिन्हें आप अचीव करते हैं, आपके लेवल अपग्रेड होते हैं दोस्तों। जैसे कि जो आपने 100 रुपया दिया है उससे आपको सिल्वर रैंक मिला है, लेकिन आगे ओपल 200 गोल्ड 400 प्लेटिनम 800 एमराल्ड 1600 सफायर 3200 रूबी 6400 डायमंड 12800 और पावर 25,600 और पावर प्लस 51,200 रुपए। दोस्तों ये सारे के सारे जो पैकेज हैं वो आपके अपग्रेड होते हैं, लेवल अपग्रेड होते हैं। लेकिन मैजिक की बात यह है कि आपके भी रुपए नहीं लगता है, मतलब बिना पैसा लगे आपके सारे के सारे लेवल भी अपग्रेड हो जाते हैं और आपकी टीम के भी लेवल अपग्रेड होते हैं। और दोस्तों इन्हीं लेवल से आपको इनकम आती है। कैसे? मान लीजिए आप सिल्वर रैंक पर हैं, जैसे ही अपने साथ 2 डायरेक्ट मेंबर को ज्वाइन करते हैं तो आपका ओपल रैंक अपग्रेड हो जाता है, यानी आपकी आईडी 200 रुपए से अपग्रेड हो जाती है। और 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने भी मेंबर को आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं उन सभी का 100 100 रुपया 100% आपको मिलता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो रेफरल इनकम है वो आपको 100% मिलता है। आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि हम सिस्टम में अपने लोगों को लगाते हैं फिर कंपनी भाग जाती है, फिर हमारा नुकसान होता है ये वो। पर यहाँ पे साथियों अगर आप अपने डायरेक्ट में 100 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो उसमें से 98 लोगों का पैसा आपके पॉकेट में है, और जो 200 रुपए से आपकी आईडी अपग्रेड हुई है वो भी किसी भाई को हेल्प गई है, आपके सेकंड सीनियर को। तो लोगों का पैसा तो लोगों के बीच में है। तो यहाँ पे सिस्टम के ऊपर
किसी प्रकार का डाउट करना ये किसी प्रकार की समझदारी को दर्शाता नहीं है। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं, जब आप ओपल होते हैं, आपके सेकंड लेवल में 2 मेंबर जैसे ही ओपल मेंबर गोल्ड बनते हैं तो आप प्लेटिनम बन जाते हैं, और आपके चौथे लेवल में 2 मेंबर प्लेटिनम बनते हैं तो आप इमराल्ड बन जाते हैं, और 5वें लेवल पे 2 मेंबर इमराल्ड बनते हैं तो आप सफायर बन जाते हैं, और 6वें लेवल पे 2 मेंबर सफायर बनते हैं तो आप बन जाते हैं, और 8वें लेवल पे 2 मेंबर डायमंड बनते हैं तो आप पावर बन जाते हैं, और 9वें लेवल पे 2 मेंबर पावर बनते हैं तो पावर प्लस बन जाते हैं आप। यानी कि दोस्तों, पहले लेवल से लेके 9वें लेवल तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेवल तक की पहली 2 पेमेंट आपको नहीं मिलती है, बदले में आपकी आईडी अपग्रेड होती है। और यही सिलसिला मेरे साथ, आपके साथ और पूरी इंटायर कम्युनिटी, आपकी टीम के साथ, सभी के साथ होता है, जिसकी वजह से 100 का 200 400 800 1600 3200 ऐसे बड़े अमाउंट जनरेट होते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर एक मेंबर, कितने भी मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं, सभी लोगों का सिर्फ 100 ही रुपया लग रहा है। तो रेट कैसे, मेंबर पहली 2 मेंबर के पेमेंट से आईडी जो अपग्रेड हो रही है, और हर लेवल की पहली 2 पेमेंट से अपग्रेड होती है। तो ये मैकेनिज्म है दोस्तों, जिससे कंपाउंडिंग स्टार्ट होता है। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से दोस्तों वर्क स्ट्रेटेजी। आपने पीडीएफ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई गई है, क्योंकि दोस्तों ये जो सिस्टम है ना, यहाँ पे आप फ्री हिट काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे अनलिमिटेड आप पैसा कमा सकते हैं। स्ट्रेटेजी आप जो चाहे वो अपना सकते हैं। मतलब आप 2 के मैट्रिक्स में काम कर, 10 के मैट्रिक्स में काम कर सकते हैं, 50 के मैट्रिक्स में काम कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आपको पीडीएफ में दिया है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस सिस्टम का, इस बिजनेस प्लान का कोई लिमिट नहीं है कि आप यहाँ से कितना पैसा कमाने वाले हैं। तो अगर आपको ज्यादा कमाना है तो आप इससे ज्यादा कमा सकते हैं, आपको कम कमाना है आप कम कमा सकते हैं। मतलब कितना पैसा कमाना है ये आप डिसाइड करेंगे। कैसे? मतलब मान लीजिए आप 2 डायरेक्ट करते हैं ना तो आपकी 2 लेग चलती है, लेकिन अगर आपने 5 डायरेक्ट किया तो आपकी 5 लेग चलती है, आपने 10 डायरेक्ट कर दिया तो आपकी 10 लेग चलेगी। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 5 डायरेक्ट किया और आप पीडीएफ को फॉलो कर रहे हैं। पीडीएफ में क्या बताया गया है कि अगर आप 5 के मैट्रिक्स में काम करते हैं, दैट मींस 5x5 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, कि आप आए 5 को लाए और आपकी टीम में जितने भी मेंबर हैं हर कोई 5-5 लाए, तो आपका टीम कैसा बनेगा? आप जो 5 मेंबर को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करते हैं वो पहले लेवल में बैठते हैं। आपके 5 मेंबर ने 5-5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग किया, आपके दूसरे लेवल में 25 लोग आ गए, उन्होंने भी 5-5 किया, तीसरे लेवल में 125 लोग हो गए, चौथे लेवल में 625, 5वें लेवल में 3125, 6वें लेवल में 15625, 7वें लेवल में 78125, और 8वें लेवल में 3,90,625, और 9वें लेवल में 19,53,125, और 10वें लेवल में 97,65,625। दोस्तों करोड़ों में आपकी टीम दोस्तों ये जो डुप्लीकेशन है ना, ये हो नहीं पाता। हम बहुत सारे लीडर टीम बनाते हैं और हम जो काम करते हैं वो हमारी डाउनलाइन, हमारी टीमें नहीं कर पाती हैं। उसका कारण है कि हम जब टीमों को ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें तो अपना विजन क्लियर है, लेकिन हमारे टीम का विजन इसलिए नहीं क्लियर हो पाता क्योंकि हम उन्हें सही समय पे सही गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाते, हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते, हम उन्हें मीटिंग में नहीं ला पाते हैं। और इसमें हमारी, उनकी तो गलती है ही, जो लोग नहीं सीख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके साथ साथ हमारी भी गलती है कि हम उन्हें सिखाने में असफल हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में सबसे पहला काम सीखना, दूसरा काम सिखाना, और जैसे ही डुप्लीकेसी नीचे डेप्थ तक जाती है इनकम बहुत तेजी से आएगी। कैसे? मान लीजिए आप सिल्वर रैंक पे, आपने 5 डायरेक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे ही आप 2 डायरेक्ट मेंबर को ज्वाइन करते हैं आप ओपल बन जाते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा 3 लोगों का 100-100 रुपया आपको मिल गया, आपको 300 का प्रॉफिट हो गया, 200 से आपकी आईडी का प्रमोशन हो गया। अब यहाँ पे आप सोच के देखिए, आपने 5 लोगों को लगाया, 300 रुपए आपके पॉकेट में आ गया, 200 रुपए से आपकी आईडी का प्रमोशन हो गया, 100 रुपए के बिजनेस में आपको इतना बड़ा फायदा हो गया। अरविंद सर, वंस अगेन मैं एक बार पूछना चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर, आ रही है बात। ओके, थैंक यू सर। ठीक। तो दो यहाँ पे समझ, ओपल होता है, ओपल की जो अपग्रेड आपकी गई थी वो 200 रुपए की गई थी।
तो आपके सेकेंड लेवल में, आपके दूसरे लेवल में 25 लोग हैं, यहाँ पे 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। ये सभी लोग मान लीजिए सिल्वर रैंक पे हैं। जैसे ये अपने 2 डायरेक्ट लगाएंगे, इनकी आईडी का ओपल अपग्रेड होगा, और ये अपग्रेड का जो पूरा का पूरा पैसा है वो किसको मिलेगा दोस्तों? आपको मिलेगा, क्योंकि ये सभी मेंबर आपके सेकंड लेवल में, और सेकंड लेवल में जितने भी मेंबर ओपल बनते जाएंगे 200 रुपए का इनकम आएगा। लेकिन दोस्तों पहला 2 पेमेंट से आईडी अपग्रेड होनी है। तो पहले 2 मेंबर जो ओपल बनते हैं तो 400 का कलेक्शन होता है, थर्ड अप्लाई को चला जाता है, आप बन जाते हैं गोल्ड। लेकिन गोल्ड बनने के बाद जब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जितने मेंबर सेकंड लेवल पे ओपल बनते जाएंगे, आपको 200 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसी तरह दोस्तों आपके तीसरे लेवल पे आपका रैंक गोल्ड होता है, गोल्ड की प्राइस 400 रुपए है। आपके तीसरे लेवल पे 125 लोग हों, 1000 लोग हों, चाहे जितने लोग हों दोस्तों, आपके तीसरे लेवल पे जैसे ही 2 मेंबर गोल्ड बनेंगे आप प्लेटिनम बन जाएंगे। और 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जितने मेंबर गोल्ड बनते जाएंगे तीसरे लेवल पे, आपको 400 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। सोच के देखिए, अगर 125 लोग आपके तीसरे लेवल पे गोल्ड बन जाते हैं, आपको 50,000 रुपए की इनकम आ जाएगी। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है दोस्तों। सही स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करेंगे तो इस छोटे से अमाउंट से आप लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों जब आपका रैंक प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम की प्राइस 800 रुपए है। आपके चौथे लेवल पे 625 लोग हों, 6000 लोग हों, चाहे जितने लोग हों, 2 मेंबर जैसे ही प्लैटिनम बनेंगे आप इमराल्ड बन जाएंगे। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जितने मेंबर प्लैटिनम बनते जाएंगे, आपको 800 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। दोस्तों जब आपका रैंक इमराल्ड होता है, इमराल्ड की प्राइस 1600 रुपए है। आपके 5वें लेवल पे 2 मेंबर, छठवां, सातवां जितने मेंबर 5वें लेवल पे इमराल्ड बनते जाएंगे, आपको 1600 रुपए की इनकम सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगी। साथियों 6वें लेवल पे आपका रैंक सफायर होता है, सफायर की प्राइस 3200 रुपए है। आपको सफायर की इनकम 6वें लेवल से आती है। आपके 6वें लेवल पे मेंबर हैं, 2 मेंबर सफायर बने तो आप रूबी बन जाएंगे, पहले आपका प्रमोशन हो जाएगा। और 2 रूबी बनने के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जितने मेंबर सफायर बनेंगे 6वें लेवल पे, आपको 3200 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसी तरह दोस्तों जब आपका रैंक होता है, रूबी की प्राइस 6400 रुपए है। आपके 7वें लेवल पे 2 मेंबर जैसे ही रूबी बनते हैं आप डायमंड बन जाते हैं। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जितने मेंबर रूबी बनेंगे 7वें लेवल पे, आपको 6400 रुपए की इनकम सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगी। साथियों जब आपका रैंक डायमंड होता है, डायमंड की प्राइस 12,800 रुपए है। आपके 8वें लेवल पे जितने भी मेंबर हैं, आपके 8वें लेवल पे 2 मेंबर डायमंड बनेंगे, आप पावर बन जाएंगे। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जितने मेंबर 8वें लेवल पे डायमंड बनते जाएंगे, आपको 12,800 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक पर होगी। साथियों जब आपका रैंक पावर होता है, पावर की प्राइस 25,600 रुपए है। आपके 9वें लेवल पे 2 मेंबर पावर बने तो आप पावर प्लस बन जाते हैं। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जितने मेंबर 9वें लेवल पे पावर बनते जाएंगे, आपको 25,600 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अब साथियों 1 से लेके 9 लेवल तक की पहली 2 पेमेंट से प्रमोशन होते होते आप आ गए पावर प्लस पे। लेकिन पावर प्लस के आगे कोई भी लेवल अपग्रेड नहीं करना है, ये फाइनल है। तो आपके 10वें लेवल पे पहला मेंबर भी पावर प्लस बनेगा तो 51,200 सीधा आपके अकाउंट में गिरेगा, क्योंकि 10वें लेवल की एक भी पेमेंट आपकी प्रमोशन में नहीं जानी है, आगे कोई प्रमोशन नहीं है ना। तो आपके 10वें लेवल पे जितने मेंबर पावर प्लस बनते जाएंगे, आपको 51,200 रुपए की इनकम सीधा आप अकाउंट में आएगी। जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड कि आप पावर रैंक बन गए और आपके 10 लेवल में बहुत सारे लोग हैं, और हर दिन आप एक एक दो दो पेमेंट भी उठाते हैं ना, तो एक करेंगे महीने भर आपने तबीयत से काम किया तो करोड़ों रुपए आ सकते हैं, और साल 2 साल में आप अरबों खरबों यहाँ से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की बात मैं बता रहा हूं, ये मात्र 5 के मैट्रिक्स में अगर आप 100% सफल होते हैं, 5,500 करोड़ रुपए का इनकम है। चलो मैं कहता हूं 100% सफलता तो कहीं नहीं मिलती है, 1% है।
1%, ओनली 1 भी अगर आप सक्सेस होते हैं इस मैट्रिक्स में, 55 करोड़ की इनकम है। 1% भी छोड़ दो, 0.1% भी अगर आप सफल हो जाते हैं, 5.5 करोड़ रुपए की इनकम आप इस मैट्रिक्स में इसी प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको जल्द से जल्द खुद भी पावर प्लस पहुंचना होगा और अपनी 10 लेवल के टीम को गाइड करते हुए पावर प्लस तक पहुंचाना होगा। और ये आसान काम नहीं होता दोस्तों, मैं अभी कह रहा हूं, खुले तौर पे कह रहा हूं, आसान काम इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों टीम वर्क होता है कोऑर्डिनेशन का। अगर आप अपने सीनियर से, सिस्टम से कोऑर्डिनेट नहीं बनाएंगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। उसी तरह आप जहां हैं वहीं से आपको ऊपर से भी कोऑर्डिनेशन बनाना है और अपनी टीम से भी कोऑर्डिनेशन बनाना है, आपकी टीम को भी संभालना है। एक लीडर जो है ना, वो एक ऐसे जगह रहता है जहां से ऊपर सिस्टम और सीनियर होते हैं और नीचे डाउनलाइन होते हैं, लाइफलाइन होते हैं। और दोस्तों दोनों ही मैनेज करना पड़ता है, और ये दोनों ही अगर अच्छे कोऑर्डिनेशन में हो तब तो 100% ग्रोथ मिलता है, मजा आता है। लेकिन अगर दोनों में कोई भी डिस्ट्रैक्ट होता है, और अक्सर लाइफलाइन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों, नो डाउट, वो नए हैं बेचारे, तो वो होते हैं। और एक सीनियर को काफी मेहनत करनी पड़ती है अपनी डाउनलाइन को अच्छे से सजाने में, चलाने में। तो यहाँ पे दोस्तों वन मैन आर्मी बनके कोई काम नहीं कर पाएगा, मैं गारंटी देता हूं। यहाँ पे हम सभी लोग एक दूसरे को हम कंप्लीटली हम 100% सफल होंगे। अदरवाइज कोई व्यक्ति ये सोचे मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड, कुछ पॉसिबल नहीं है। हम हम कितने भी बड़े लीडर, मैं कितना भी बड़ा लीडर हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं दोस्तों, कुछ भी नहीं हूं। मैं सिस्टम को फॉलो करता हूं, और सिस्टम ये कहता है कि हमें एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन देना है। मैं सीनियर हूं, मैं सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, और जो लोग, जो मेंबर मेरे डायरेक्ट में है वो मुझे कोऑर्डिनेट करेंगे, उनकी टीम उनको कांटेक्ट करेगी। मतलब जितने भी डायरेक्ट की सीरीज है दोस्तों, वो आप सभी लोग जो भी आपके सीनियर हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन में रखिए, बहुत देखिए फिर ग्रोथ कैसे आएगा। जिसके भी जितने भी मेंबर हैं वो डायरेक्ट में हैं आपके, आप जिनके साथ ज्वाइन किए हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन बनाइए, उसके बाद देखिए कैसे ग्रोथ नहीं मिलता है, 100% ग्रोथ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं कि फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो 100% स्पॉन्सर इनकम है, यानी जितना भी आप डायरेक्ट करेंगे 100 रुपया सीधा आपको मिलेगा। 100% लेवल इनकम है, 100% ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफाइड है। आपकी जो भी इनकम होती है वो INR में होती है, क्रिप्टो का कोई टेंशन नहीं है। आपकी आईडी पे कोई भी इनकम महीने, 2 महीने, 4 महीने होल्ड नहीं की जाती दोस्तों, 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट तक पहुंचा दिया जाता है। ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, मैनुअल हेल्पिंग प्लान में आपको रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक है, जिसमें आपका 90% जो वर्क है वो सिस्टम ने ऑटो मोड पे बना दिया है। खाली आपको स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर किसको कितना डायरेक्ट करना है, करवाना है, ओनली टीम वर्क पे फोकस करना है। पैसे का मैनेजमेंट, सारी चीजें दोस्तों सिस्टम ने ऑटो मोड पे कर रखा है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ना तो कोई रिस्क है, ना तो कोई लायबिलिटी है, ना ही कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना है या करवाना है, ना ही कोई प्रोडक्ट बाई सेल करना है, ना कोई पीवी बीवी का टेंशन, ना कोई क्लोजिंग कैपिंग का टेंशन, ना कोई विड्रॉल चार्ज, ना एडमिन चार्ज, ना ई पिन का झंझट। सो दोस्तों मेरा ये मानना है कि 100 रुपया लगा करके, यानी 100 रुपए से जीवन में मात्र एक बार किसी भाई की मदद करके आपको ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, इस पे 100 दिन पहली बात आप सीखिए, और 100 दिनों के अंतर्गत आप एक ऐसी टीम का निर्माण कीजिए जो आपके साथ फुल कोऑर्डिनेशन में चल सके। और पूरा कोऑर्डिनेशन में चलाने के साथ दोस्तों 100 दिन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो नायाब मिलेगा। और मैं बहुत सारे भाइयों को ये भी कहता हूं कि अगर आपके पास जो टीम है अगर वर्क नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, यहाँ कोई किसी को रोक नहीं सकता, आप एक और डायरेक्ट लगाइए और उनके साथ वर्क स्टार्ट कर दीजिए। आपके जो रैंक अचीव हो चुके हैं दोस्तों, आपका जो एक एक्स्ट्रा आप लेग लगा करके काम करेंगे, वहां से आपको इंस्टेंट इनकम 200, 400, 800, 1600, 3200 आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्लान इतना मजबूत है, इतना खूबसूरत है कि इस प्लान में अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो बाइनरी मैट्रिक्स होता है ना,
वहां पे क्या है, लोग फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं कि वहां पे फिक्स रहता है 2 4 8 16 32। कोई बंदा आपके बीच में आके स्ट्रक्चर में बैठ गया, काम नहीं कर रहा है, तो आपका वहां से लेग वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं होगा। जो काम नहीं कर रहा है वो अपना नुकसान करेगा, जिसको काम करना है वो काम करके पैसा बना लेगा। ये मैं जानता हूँ इस प्लान में। अब आपको एक्स्ट्रा इनकम करनी है, एक और डायरेक्ट लगा दो और उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दो। आपको फ्रेश इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप एक और डायरेक्ट लगाइए, फिर उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो डेली जितनी चाहिए उतनी इनकम निकालिए। लेकिन दोस्तों जिनको भी आप अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, 100 रुपया उनसे ले रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको पाप लगेगा अगर आप उनको सिस्टम नहीं सिखाएंगे तो। खाली प्लान बता के 100 रुपया दे के जेब में रख लिया, ये गलत बात है। तो जिस भाई से आप 100 रुपया ले रहे हैं उनको सिस्टम सिखाइए, ताकि वो 2 पैसा कमाने लगे। तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत धन्यवाद देंगे, थैंकफुल होंगे कि आपने एक ऐसा सिस्टम दिया जिससे वो 2 पैसे कमा रहे हैं। और जितने भी मेरे भाई 100 रुपया लगा के 200 400 800 रुपए डेली इनकम कर रहे हैं, उनके दिल से पूछिए वो एक्चुअली स्मार्ट हेल्प इंडिया से कितने हैप्पी हैं कि भाई जीवन में कभी फॉर्म नहीं मिला था जहां पे मैं 100 रुपया मात्र लगा करके 200 400 800 रुपए डेली कमा रहा हूँ। मतलब अगर कोई व्यक्ति 400 रुपया भी डेली कमाता है तो महीने का 12,000 रुपया होता है दोस्तों। आप सोचिए, साल में वो 1.5 2 लाख रुपया बड़े प्यार से कमा लेगा। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट होकर के आप वर्क करो दोस्तों, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको बेहतर और बेहतरीन अंदाज में स्मार्ट हेल्प इंडिया को समझा सकूं, बिजनेस को। और अब मैं अपनी वाणी को और प्लान प्रेजेंटेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट अर्चना मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। लगातार इसी तरह रोज हमें प्लान देने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे एमडी सर मिस्टर डी के गौरव सर जी को, जो हमें और भी कई अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और नेटवर्क को आगे हमें कैसे बढ़ाना है, कैसे काम करना है यहाँ, और भी कई नई जानकारियां देंगे। तो वेलकम है सर, मिस्टर डी के गौरव सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज के होस्ट महोदय सर अर्चना मैम मेरी को। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना मैम, आपके बेहतर संचालन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ साथ हमारे रॉयल प्रेम जी सर, हमारे सीनियर लीडर, जो इतने मेहनत से हम सबों को इस बिजनेस प्लान को समझाने बताने का प्रयास करते हैं। बहादुर भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई मंच पे जुड़े हुए हैं, सभी भाई बहन को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम, धन्यवाद। आपका लगातार साथ मिलता है, सो शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, प्रतिदिन हम लोग प्लान सुनते हैं स्मार्ट हेल्प इंडिया का, और बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं हम सबों को इस प्लेटफॉर्म से। तो जब घर के लोग सपने देखते हैं ना, तो जो सरदार होते हैं उन पे थोड़ी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। देखिए, कोई पर्व त्योहार आता है, घर के बच्चे कहते हैं हमें ऐसा ड्रेस चाहिए, हमें वैसा ड्रेस चाहिए, हमें जूता चाहिए, हमें ये चाहिए, तो गार्जियन का जिम्मेवारी बढ़ जाता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में, सिस्टम में, जब सिस्टम के लोग सपने पूरा करने का सोच बना लेते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म के कर्ता धर्ता
को भी सोचना पड़ता है कि मैं कैसे बेहतर व्यवस्था बनाऊं ताकि हमारे लोग का सच में हो सके, और एक बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। दो बातें होती है, पहला तो कि हम हर हाल में अच्छा करें, हमारे लोगों को सफलता मिले, और दूसरा एक डर भी होता है कि मेरे कदम, मेरे डिसीजन गलत न साबित हो जाए। दोनों बात होता है, इसलिए बड़ा ही ठोक बजाकर, बड़ा ही समझ बूझकर वो बंदा या वो जमात, वो ग्रुप, वो कोर कमेटी जिसके कंधे पे जिम्मेवारी होता है, सफलता असफलता का श्रेय जिसके मत्थे चढ़ता है, वो इंसान बड़ा ही संभल कर कदम बढ़ाना चाहता है, डिसीजन लेता है। तो बहुत सारे लोग जिनके सपने जुड़े हुए हैं यहाँ से, और हर हाल में उनके सपने पूरे भी होने चाहिए। सिस्टम इस पे गहराई से विचार कर रही है, रास्ते निकाल रही है। जितने भी हमारे साथी थोड़ा असमंजस में हैं, भ्रम में हैं, या जिनको कहीं कहीं लग रहा है कि कैसे क्या सच में यहाँ कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, उन लोगों का भी व्यवस्था कर रही है सिस्टम कि उनका भ्रम जल्दी दूर हो जाए, उनका नशा दूर हो जाए, वो हकीकत से रूबरू हो जाए, उन्हें भरोसा हो जाए, और वो काम कर सकें और उनके टीम का विकास हो सके। तो ये भी है सो कोशिश चल रहा है। सबसे पहले कल 30 तारीख है, 30 अक्टूबर, कल हम लोगों का एक स्पेशल मीटिंग है। कल की मीटिंग में तमाम लोग रहेंगे। प्रत्येक प्लैटिनम को अपने सारे गोल्ड को उपस्थित करना है। प्रत्येक प्लैटिनम लीडर जो हमारे हैं अपने तमाम गोल्ड को उपस्थित करेंगे। जो गोल्ड नहीं मीटिंग कल ज्वाइन करते हैं उनको सेवा देना बंद कर दें, उन्हें सेवा ना दें। भाई ठीक है, आप खुद से करोगा। इसलिए तमाम गोल्ड कल के मीटिंग में सिस्टम के सारे गोल्ड उपस्थित रहें। वो सीखें, वही दारोगा हैं अपने अपने थानेदारी का। अगर उनके पास प्रशिक्षण नहीं रहेगा तो काम बेहतर नहीं हो पाएगा। इसलिए ट्रेनिंग के जद में गोल्ड को लिया गया। बेहतर ट्रेनिंग गोल्ड को ही देना है। ऊपर के सारे रहे मॉनिटरिंग देख कर गोल्ड है। गोल्ड जितना धारदार होगा, जितना आपका गोल्ड जितना नॉलेजफुल होगा, आपकी टीम उतना चमकेगी, और आपकी टीम जितना चमकेगी उतने पैसे आप बनाएंगे। तो कल के शिक्षण में तमाम गोल्ड को उपस्थित करना है, और जो भी हमारे एक्टिव गोल्ड हैं, जिन गोल्ड से हमें भरोसा है, जो भी उन टीम से मिनिमम 4 लोग होने चाहिए। भाई कम से कम 1-2 ओपन, 1-2 सिल्वर, 4 तो मिनिमम होने चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा लाते हैं अच्छी बात है, आपके लोग ट्रेंड होंगे, आपके लोग ये होंगे। तो मेरा फिर एक बार निवेदन अपने तमाम लीडर्स से, भाई कल का जो 30 अक्टूबर का जो बहुत पहले से आयोजित निर्धारित जो मीटिंग है, तो दुर्भाग्यवश कल मीटिंग नहीं हो पा रहा है। बहुत दुख है इस बात का, मलाल है, अफसोस है, क्योंकि मंशा था कि एक शानदार जानदार मीटिंग हम लोग करेंगे।
जहां ऑल ओवर इंडिया से हमारे जितने भी डायमंड होंगे वो आएंगे और हम लोग 2 दिनों तक एक साथ एक जगह में ठहरेंगे, एक सभागार में हमारी बातें होगी, आपस में तमाम चर्चाएं, आपस में बहुत सारी बातें, हंसी खुशी, खान पान सब होगा। लेकिन समय को मंजूर नहीं था कि अभी हम लोग ऐसा कुछ इतना खुश हो सके, सो नहीं हुआ। लेकिन कल हम लोग आगे का भी टाइम फिक्स करेंगे और एक रैंक नीचे तक हम लोग लेना शुरू करेंगे, रूबी रैंक तक। तो वो सारी चीजें कल फिक्स होगी। कल बहुत सारे बिंदुओं पे बात भी होंगे, बहुत सारे चीजों पे चर्चा होगी, बहुत सारे डिसीजन भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम अपनी जिस भाषा में लोगों को समझाएगी, बताएगी, जानकारी देगी, सीधा सीधा वो शब्द लोग सुन पाए। अब सिस्टम की तरफ से जो कुछ भी बोला जाएगा उस शब्द को आप अपने तरीके से अगला को सुनाएंगे तो फर्क आ जाता है। तो कल जोड़िए अपने तमाम लोगों को मीटिंग से। 7:01 में मीटिंग स्टार्ट होगी और सबसे पहले 7:01 में मीटिंग स्टार्ट होते ही हम लोग राष्ट्रगान से मीटिंग स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रगान बजाया जाएगा पहले। जहां भी हम लोग देश के किसी कोने में जहां भी हैं वहीं हम लोग खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। आपके मोबाइल में राष्ट्रगान बजेगा मीटिंग के उस छती पे, पैनल पे, और हम लोग उसी जगह में खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान भी करेंगे। चूंकि शुरुआत हम लोग भारत में हम लोग नेटवर्क को जो जगह, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा दिलाने का हम लोग लड़ाई लड़ने चले हैं, तो बात पूरी भारत की है, भारत के जर्रे जर्रे जगह की है। तो हम लोग कल क्यों न राष्ट्रगान से शुरू करें अपनी मीटिंग को, पहला चीज। दूसरा चीज है कि दोस्तों हम लोग एक भी अनलीगल काज नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, सारे, क्योंकि हम लोग गलत नहीं करना चाहते, देश कायदे कानून के खिलाफ नहीं चलना चाहते। समय के साथ हम लोग सब कुछ सही करेंगे। तो चलिए, ये तो विस्तार की बातें हैं, कल बहुत सारी बातें होंगी। और हम तमाम भाइयों को इसलिए कहते हैं कि कल जोड़िए कि सिस्टम जो बात रखेगी सीधा सीधा लोगों को समझ में आएगा। कुछ जो डिसीजंस होंगे, कुछ बातें जो नई आएगी, तो आप अगर वही बात समझाएंगे अपने लोगों को तो लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सीधा जो घोषणा होगा उसको सुनेंगे लोग तो उन्हें समझ में आएगा, उन्हें यकीन होगा कि हम तमाम लोग इस चीज को सुने, जाने, सबके लिए हुआ। बहुत सारे डिसीजंस है, सारी चीजें हैं। कल से हम लोग, कल के बाद से 1 नवंबर से हम लोग जितना भी पैसा कमाएंगे स्वेच्छा से 100 रुपये में 1 रुपया दान करेंगे। एक फंड हम लोग बनाएंगे, वेलफेयर फंड। तो अगर आप 100 रुपया कमाएंगे तो 1 रुपया दान करेंगे उसमें, स्वेच्छा से, कोई ले नहीं रहा, सिस्टम नहीं ले रही है। वेलफेयर फंड में दान करेंगे 1 रुपया। अगर आप 1000 रुपया कमा रहे हैं तो 10 रुपया दान करिए स्वेच्छा से, उसमें उसका एक फंड बन जाएगा। और उससे हम लोग देश के मजबूर लोगों को, या जहां कहीं भी कुछ जो उस तरह का होना चाहिए जिससे सोशल जो एक्टिविटीज
बहुत ही ऐसा है लोगों को जिसको कोई नहीं देख रहा है, या जो कुछ ऐसे कार्य जिससे समाज को फायदा हो रहा है, तो उस तरह का जो भी हम लोग के पास थोड़ा बहुत फंड जमा होगा उससे छोटा छोटा हम लोग, हाँ ठीक है, हम बहुत बड़ा 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, और बहुत सारी मजबूरियां हैं लोगों के साथ। इतनी क्षमता हम लोगों का तो नहीं कि हम लोग उस चीज को दूर करें, लेकिन एक विचार का धारा पैदा करेंगे कि भाई नहीं, हम लोग भी ऐसा करना चाहते हैं और सबको करना चाहिए। एक विचार लाया जाएगा, इस तरह का विचारों की क्रांति, तो ये भी एक नया चीज होगा। और भी बहुत सारे डिसीजंस हैं। तो ये स्वेच्छा की बात है, इसमें किन्हीं को अगर इच्छा रहेगा कि नहीं हम दान वान नहीं करते हैं, तो वो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में कहीं आपसे एक पैसा काट कोई रूल नहीं। 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपको देना है, स्वेच्छा से देना है, सिस्टम आपके पैसे नहीं काटेगी। एकदम आपके पास है वो पावर, आप आजादी, वही आजादी है, कोई ये नहीं। हम लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी लाएंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि चलो भाई डंडे दिखाकर काम कराओ, वो बात नहीं। हाँ, आप गलत करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सिस्टम की बदनामी हो, लोगों को नुकसान हो, या और भी कुछ उस तरह के मानहानि की बात हो, तब भले आप के साथ भी कड़ाई बरती जा सकती है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। तो बहुत बढ़िया मीटिंग कल रहेगा, और हम लोग, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कल हम लोग सिर्फ ऑडियो में नहीं, वीडियो में भी रहें, तो उसका प्रबंध पे भी मैं विचार कर रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छा रहेगा, कल का बहुत जबरदस्त प्लान रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, और बहुत सारी चीजों की बात होगी। और हम लोगों का, सारे लोगों का दायित्व है, जितने भी हम लोग अभी 40 लोग हैं, हम लोगों का दायित्व है कि 200 प्लस लोग कल होने चाहिए मंच पे। 200 प्लस लोग मंच पे हो गए तब तो ठीक है, अगर 200 लोग नहीं हुए तो फिर भाई फीता लगना शुरू हो जाएगा कि किसकी लंबाई कितना है और कहाँ कौन लापरवाही कर रहे हैं, ये फिर स्टार्ट हो जाएगा ये चीज। भाई आजादी मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप माचिस लगाना दें, जो हो वही करें, लोगों को लाएं और छोड़ दें, सिखाने का प्रयास न करें, और उनसे कोई एक पल बात कर ले तो आपके दिमाग में आग लगे, ये सब नहीं चलेगा भाई, ये सब नहीं चलने वाला है। आप जिसे लाते हैं उसे आप ये कीजिए, इसका दायरा। अगर आप अपने घर के लोगों को, अगर घर में दो बात कह रहे हैं, दो चाटा मार भी दे रहे हैं, चलेगा, लेकिन रोड पे अगर कुछ कर रहे हैं तो पब्लिक आपको भी समझा देगी। हर चीज का कायदा है, ये वहां नहीं चलेगा कि मेरा परिवार है मैं कुछ भी कहूं, नहीं, रोड पे नहीं चलेगा भैया। तो सिस्टम है, अपने लोगों को आप लाए हैं, ठीक है, आपके लोग हैं, आपके टीम के लोग हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित करना, उनके तरक्की के लिए सोचना, उनको आगे बढ़ाना, ये भी आपकी जिम्मेवारी है, ये आपको करना होगा। हाँ ठीक है, आप कोशिश करते हैं, उसके बाद लोग नहीं केयर करते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, वो जिस हाल में रहना चाहते हैं रहें भाई। आपने प्रयास तो किया, तो प्रयास से तुम्हें नहीं पीछे हटना है। तो ये सारी बातों पे हमें गौर करना है, और बस मेरा बार बार यही कहना है कि कल कोई भी हमारे लीडर लापरवाही न करे, और संख्या होनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों को, मैं तो कल से ही बोला था कि प्रयास शुरू कर दीजिए, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि अगर
थेथर पने वाली बात की गई तो कल मैं सारे मर्यादा भूल जाऊंगा, ये भी बात तय है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कोई शौक नहीं है, पक्का मान लीजिए। हम सब कर लिए, लेकिन किसी भी हालत में अगर जिस प्लेटफॉर्म के बारे में चीख चीख कर लोगों को बोला गया है, समझाया गया है, बताया गया है, गारंटी दिया गया है, और जिस चीज को आदमी जेहन में लेकर 24 घंटा काम कर रहा है कि नहीं हमको इस चीज को ले जाना है आगे, बात सिर्फ स्मार्ट हेल्प इंडिया की नहीं है। स्मार्ट हेल्प इंडिया तो एक हम लोगों का माध्यम है बेहतर करके दिखाने का, कि उन चोरों एवं उन बेईमानों को बताया जा सके कि बिना चोरी बेईमानी के भी सिस्टम चलाया जा सकता है। जिन चोरों और बेईमानों की बदौलत ये जो नेटवर्क है भारत में बदनाम हुआ है और लाखों लोग हताहत हैं और जो परेशान हैं, तो ऐसा कर्म कुकर्म करने वाले लोगों को समझाया जा सके कि बिना चोरी के भी सिस्टम चलाया जा सकता है, ईमानदारी से भी काम होता है। तो ये बताने का प्रयास जो किया जा रहा है उसका माध्यम है स्मार्ट हेल्प इंडिया। तो मेरे भाई, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमें कुछ को कहना ना पड़े, ये आपके हाथ में है। आपकी टीम है, अपनी टीम को आपको लाना होगा। कल का विशेष ट्रेनिंग और विशेष जो मीटिंग है उसमें आप लोगों को सम्मिलित करना है, अपने लोगों को, अपनी ताकत हम लोगों को दिखाना है। चूंकि हम लोग 1 नवंबर से जिस धारा प्रवाह तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर लोग आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तमाम तरह के फिर ये चीज कैसे हो रहा है सर, या ये चीज कैसे है सर, या ये चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं। अरे भैया, आप रहोगे, सुनना चाहोगे, सीखना चाहोगे, तब तो जानोगे। कोशिश तो करो सुनने का। और जिनके टीम के कोई भी अगर लीडर कह दिए, कोई गोल्ड कह दिए कि हमें तो ये मालूम ही नहीं था, सीधा उनके सारे सीनियर गाड़ी ब्लॉक कर देंगे। उनको जहां जाना है जाएंगे वो, हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं थूक दूंगा उन लोगों को, जाओ भैया जहां जाना है जाओ। क्यों आपके लोग कहेंगे भाई कि मुझे मालूम नहीं है? अगर जमींदारी करना है तो फिर जाके जमींदारी करो अपनी जगह में। प्लेटफॉर्म पे जमींदारी थोड़े चलेगा। इसलिए वो सब शिकायत नहीं आना चाहिए। अक्सर बहुत सारे जगहों में, बहुत सारी बातों में आता है शिकायत कि भाई हमें तो कुछ मालूम ही नहीं चला। नहीं, आप 20 बार फोन लगाइए भाई अपने गोल्ड को, और हमारे सीनियर लीडर भी कोशिश करें कि तमाम गोल्ड को सूचना मिला है कि नहीं। कोई ये न कहे कि हाँ सर बता दीजिए, हमको कोई सूचित किए हैं कि इस तरह का बात है। ठीक है, हम पहले नहीं आ रहे थे, कुछ विशेष व्यवस्था था तो हमको कहाँ कहा गया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जितना परफेक्ट आप लोगों ने चाहा, खोजा कि व्यवस्था होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, उससे ज्यादा परफेक्ट और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से हम लोग चलने के लिए कमर कस चुके हैं। अब आप लोग अपना कमर कस लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना? और देखिए कैसे पैसा कमाया जाता है। और 100 रुपया का कमाल और करामात क्या होता है। जो चलिए, वक्त निकल रहा है, मैं अपने कुछ भाइयों को सुनना चाहूंगा जो अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि फिर कल मौका मिलेगा नहीं। तो हमारे जो भी भाई अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, उनका स्वागत है, वो हैंडल कर सकते हैं। आइए, प्लीज वेलकम। हमारे जो भी साथी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं वो आ सकते हैं।
मेरे भाई, मैं कुछ नहीं चाहता आप लोगों से, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने टीम को बेहतर ढंग से देख रेख कीजिए। आप पैसे उन्हीं से कमाएंगे, दूसरी टीम से तो आपको एक चम्मच जाना नहीं है। पैसे तो आप अपने टीम से कमाएंगे, तो फिर उनका देख रेख कीजिए। प्रत्येक टीम में कुछ अच्छे लोग हैं, अगर उन्हीं लोगों को ढंग से साथ दे दिया जाए तो बड़ा करामात हो सकता है, बड़ी कमाई हो सकती है। सबको एक दूसरे से फायदा है, और जब हम लोग इसमें अपनी प्रतिष्ठा लगा ही दिए हैं, जब इसमें हम लोग इस टोपी को जब धारण कर ही लिए हैं सर पे, तो फिर आज हमारी बात किसी दूसरे फील्ड के एक लीडर से हो रहा था। हमारे कोई भाई हंडे चाहिए हैं? अच्छा, जितेंद्र जी, ठीक है। तो एक मिनट सर, मैं लेता हूँ आपको। तो हमारे किसी एक लीडर से हो रहा था जो दूसरे सिस्टम पे कहीं काम करते हैं। गाहे बगाहे मतलब कांटेक्ट हुआ, उन्होंने पूछा हमसे कि कैसे क्या ये चीज, उन्हें उनको जवाब दिया, बातें हो रही थी। उनको लगा कि मतलब लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा लीडर हैं और हम ही अपना बात मनवा ले रहे। भैया, बात मनवाना क्या है इसमें? बात ऐसा करिए जो कॉमन बात हो, और बाकी तो विचार सबके अलग अलग हैं, अपने अपने। उन्होंने हमें कुछ समझाने का प्रयास किया कि आप सम्मान की बात करते हैं, सम्मान के साथ पैसा, ये वो। सर, पैसा जैसे भी आ जाए, मैंने कहा कि स्मार्ट हेल्प इंडिया का मकसद है कि ना लूट हो, न चोरी हो, ना किसी तरह का कोई ये हो, और लोग पैसे भी कमाएं, बड़ी कमाई करें, और नेटवर्क को बदनामी भी ना हो। तो ये सारी बातें हो रही थी, उस पे वो बेचारे चिढ़ गए, क्योंकि उनका काम है दूसरे ढंग का, लूट खसोट का। चलो 2-4 महीना हुआ, जितना बटोरने वाला बटोरा, आगे के लोग बाकी सब हाय हाय छाती पीट रहा है अपना, चलिए कहानी खत्म हो गई। 5-5 हजार 10-10 हजार लोग लगाए थे, कहानी खत्म। ये चीजें हमें पसंद नहीं है। अब जब इस मुद्दा पे वो हमसे, उनको तो बात नहीं करना चाहिए था कि भाई इनका जब विचार मिलता नहीं है, हमारा कुछ दूसरा तरीका है, इन लोग का दूसरा तरीका है। तो वो बात भी किए, और जब बात किए तो गलत ढंग से बात को काट रहे थे। मैंने उनसे एक ही बात पूछा प्यार से कि भैया, एक सवाल का हमको जवाब दे दो, फिर मैं आपको गुरु मान लूंगा और हाथ भी जोड़ लूंगा। कहीं बोलिए सर। हमने बोला कि 1 किलो सोना का कीमत कितना है? कहीं बहुत पैसा हो जाएगा। हमने कहा लाखों लाख करोड़, तो क्या हो ही जाएगा। जब 10 ग्राम का 1 लाख रुपया है, मोटा मोटी इसके डेट में 100 ग्राम, और जब 100 ग्राम का 10 लाख है, तो 1 किलो का करोड़ रुपया हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक, ऐसा करते हैं, 1 किलो सोना का एक मुकुट बनाकर आपके माथे पे पहना देते हैं, कैसा लगेगा? तो अच्छा लगेगा, सोना का मुकुट, राजा महाराजा जैसा लगेगा। हमने कहा कि जो आप फुल पैंट पहनते हैं, पायजामा पहनते हैं, या जो कपड़े हम लोग, जो भी हम माने भाई बहन कोई भी हो, कपड़े पहनते हैं ना अपनी प्रतिष्ठा के लिए, तो क्या, हाँ। हमने उनको कहा कि ठीक, छुए का कपड़े हैं या 1000 रुपए का कपड़े हैं, आपको सोना का मुकुट पहना दें और सारे कपड़े उतार दें। भैया, आपको कचिया में अगर घुमा दिया जाए शहर के चौराहे पे, और माथा पे मुकुट रहेगा 1 किलो सोना का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आप घूमेंगे? घूम पाएंगे? घूम जाना चाहिए, क्योंकि वो तो 1000 रुपए के कपड़े हटे हैं। आपके सिर पे तो 1 किलो का सोना का मुकुट है, वो मुकुट तो सब कुछ संभाल लेगा। सोना का है भाई, करोड़ों रुपए का है, सारे माइनस पॉइंट को तो हर लेना चाहिए उसको। तो इसकी नहीं भैया, कैसे घूम पाएंगे?
अगर हमें कच्छिए में घुमाओगे तो कैसे घूमेंगे, सारे कपड़े हमारे हटा दोगे तो। हमने कहा बस इतना ही सब बात है मेरे भाई, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कई सालों से। वही काम स्मार्ट हेल्प इंडिया नहीं कर सकती है। सोना का मुकुट पहनकर सारे कपड़े उतार कर नहीं घूम सकती है। और बहुत सारे लीडरों को, बहुत सारे लोगों को यही चाहिए। और लोग कर रहे हैं तमाम जगह लूट खसुट का काम, करने करें भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई, हर सवाल का जवाब इस दुनिया में। हमने उनसे पूछा कि और कोई सवाल है जो आज तक आपका उसका आंसर नहीं मिला तो बता सकते हैं। कहीं नहीं सर, हम भाव समझ गए स्मार्ट हेल्प इंडिया का। क्यों 100 ही रुपया रखा गया, क्यों 1 पैसा एक्स्ट्रा लेने का नहीं उसमें बनाया गया नियम, नहीं लिया जाता है। अगर कोई चाहे कि हम 4 रैंक का एक ही बार पैसा दे दें, कोई बड़ा रकम नहीं लग रहा है, 100, 200, 400 और 800, तो 8 4 12, 2 14, 1500 रुपया दे दें एक बार, और 4 स्टेप का मेरा डायरेक्ट हमको प्लेटिनम मिल जाए। और ये 1500 नहीं लेते हैं आप लोग, कहते नहीं काम करके आओ, तो भैया वही बात हो गई। एकदम सुन रखा गया कि भाई नहीं, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी बात है। आप एक ऐसे जगह में हैं जो आपके मर्यादा को कभी डूबने नहीं देगा, आप पे कभी उंगली नहीं उठने देगा, आपको कभी पैसों के मामले में दागदार नहीं बनाएगा। और कमाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आपकी मर्जी, आपका प्लान, कमाई करने का स्ट्रेटजी आपका। पॉकेट में चाहिए कि झोले में चाहिए कि बोरे में चाहिए कि बक्कू में चाहिए कि कमरे में चाहिए, नोट कहां रखना है, ये आपकी मर्जी। जैसा प्लान आप बनाइए। तो दोस्तों, हमारे कोई भाई ये हैंडल्स किए थे, अगर वो भी हैं तो हैंडल्स कर सकते हैं, उनकी बात मैं सुन लूंगा। और ऐसे हमारे बहुत सारे साथी जो बहुत बुलंदी से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है उनका। मैं चाहूंगा हमारे ये मंडल जी हैं, नजर आ रहे थे अभी, जीवच मंडल, क्या नाम है उनका, है उपस्थित, हैं तो हैंडल्स करें। जितेंद्र जी, अच्छा, ये जीवच मंडल जी कंफर्ट जोन में है, 9058-782 आईडी नंबर। अगर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज आइए, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप, कैसे काम करते हैं, कुछ बताइए। बहुत पे आउट्स निकलते हैं आपके भाई। अच्छी बात है। माइक को खोला जाए, बीच का बटन दबाकर। जीवेश मंडल जी, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज देखिए। बीच के नीले बटन को दबाइए, माइक खुलेगा। शायद जीवेश मंडल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक दिन और इनसे बात करने का प्रयास किया था, बट इनके सीनियर इनके माइक को खोलने का या जो भी इनके मोबाइल में दिक्कत है वो समझा देंगे, बताएंगे इनको, ताकि बात हो सके इनसे। चलिए जितेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे थे।
कौन है? जितेंद्र सर, परिचय दीजिए पहले अपना। जितेंद्र जी। हेलो। यस सर। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी हम बक्सर बिहार से हैं। अच्छी बात है सर, स्वागत है आपका सर। कुछ कहना है सर? जी जी, हम दो आप तीन दिन पहले। आप जी बोलिए। आपका ज्वाइनिंग हो गया है सर? नहीं या आप सर, नए गेस्ट हैं? नहीं। हेलो जितेंद्र सर, कुछ बोल रहे हैं? हेलो। जी जी सुन रहे हैं सर। जी जी, हमारा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जी, क्या कहना चाहते हैं सर? हम बक्सर के नज़दीक में कोई अगर सीनियर हैं तो बात करना चाहते हैं उनसे ज्वाइनिंग के लिए। बक्सर के नजदीक में तो पटना है, पटना के लोगों के साथ काम करेंगे। बातचीत हमेशा होता रहेगा। मतलब कि कॉर्पोरेट मिलेगा। क्या बात करते हैं। अब बॉम्बे के भी लोग यहाँ रहेंगे, उनसे भी बातचीत होता रहेगा। तो पटना आपका 100 किलोमीटर के अंदर का मैटर है सर। कॉर्पोरेट है ना? मिलेगा ना? आप बात बिल्कुल सर, कराइए। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मेरा नंबर है आपके पास? नहीं, नंबर तो नहीं है। लिखिए 9247। एक मिनट सर जी। 9247। जी 9247 92 47 33। एक मिनट सर, दे रहा हूँ मैं नंबर, इस पे आपको कभी भी बात हो जाएगा। 92 047 33 951 92047 सर। 92 047 92 047 33 951 951 951 900। 951। जी जी, क्या नाम है 92 इनका? 047 33 951। आप फोन करिएगा गौरव जी, आप बात कीजिए ना, बाकी हम आगे आपके लिए व्यवस्था करेंगे। ठीक? ठीक है सर जी, ओके। ओके सर, धन्यवाद सर। और कोई हमारे भाई? इंद्रजीत बाबू आइए सर, क्या करना है? इंद्रजीत बाबू, आपका माइक में खोल रहा हूँ, आइए। स्वागत है सर आपका। इंद्रजीत सर, प्लीज वेलकम। आइए सर, कनेक्ट होइए, समय कम है सर। इंद्रजीत सर, जीवच मंडल जी, आप कनेक्ट हो सकते हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। और कोई हमारे लीडर कुछ कहना चाहते हैं? जी आप बोलिए। माइक बंद कर लीजिए जितेंद्र बाबू, अब आ जाएगा। जी ओके सर, थैंक यू। और कोई हमारे साथी कुछ कहना चाहते हैं? चलिए तो हम बुलाना चाहेंगे अरविंद दुबे सर को। कहाँ है सर और कैसा चल रहा है आपका? अरविंद बाबू, अरविंद दुबे जी, सूरज गुजरात। आइए सर, 2 शब्द रखिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर। ऑल द बेस्ट इस मंच पर उपस्थित हमारे समस्त
फैमिली मेंबर को आप सबको सादर वंदन अभिनंदन। सर सिस्टम की जहाँ तक बात करूँ सर, सिस्टम तो बहुत जोरदार आपने बनाया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है। अब उस सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ी अर्निंग करना चाहते हैं। और सर थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है सर, ये जो पेंडिंग पेमेंट सर दिख रहा है, इसको थोड़ा जल्द से जल्द हटवाने की कृपा करें, जी बिल्कुल हटवा रहे क्योंकि हैं सर, सर इसमें बिल्कुल हटवा रहे हैं, एकदम फ्रेश हो रहा है सर। इसमें सर बिल्कुल, क्या टीम के मेंबर सर इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको पेमेंट हाँ आता है, हाँ हाँ पेमेंट सर। आने के बाद भी बोलते हैं। जी जी जी। ऐसे भी अब मान बस के और चलिए कोई कि सर दिक्कत नहीं है। वो दिखेगा तो परेशानी तो होगा ही, बात सही है। नहीं नहीं, उसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, वो सारी समस्याएं क्लियर हो रही है सर। जी। तो सर और कुछ सुझाव सर? कल की मीटिंग क्या तैयारी है? थोड़ा मैं लेट आया था, ज्वाइन हुआ था, उसके बाद थोड़ा मुझे जानकारी नहीं, कल की मीटिंग नहीं क्या, सर, कैसे क्या कल करना है? 30 तारीख को सर, 30 अक्टूबर को 2-3 महीना पहले से फिजिकल मीटिंग, एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस का टाइम था, बट हम लोग वो चीज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो डायमंड रैंक से था। और आज अब जी जी तत्काल हम लोग ऐसा ऐसा कुछ तो फिक्स नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा पहले सर डायमंड रैंक का मीटिंग का, तो जी वो जी चीजें तो नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम 30 तारीख का जो मीटिंग का आयोजन का हम लोग प्लान किए थे, तो उसको सादा ना छोड़ दे, कल हम लोग ऑनलाइन ही एक बढ़िया प्रोग्राम करें। 2 घंटे का प्रोग्राम होगा 7 से 9, और तमाम टीम के लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे जानकारियां मिलेगी। तो अपने टीम के मैक्सिमम लोगों को जोड़ा जाए, गोल्ड को विशेषकर जरूर जोड़ा जाए, तमाम गोल्ड कल मंच में रहे, और आम उनको सीनियर्स भी रहें, ताकि सारी जानकारी को सीधा सीधा ले सकें। यही बात है सर। जी जी सर, ओके सर, ओके सर, मैं पूरा कोशिश करूंगा इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की, हमारी पूरी बिल्कुल सर, सहयोग बिल्कुल रहेगा। ओके बिल्कुल। सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे विजेंद्र बाबू, आइए सर, स्वागत है आपका, कुछ कहना चाह रहे हैं विजेंद्र सर? हेलो। हाँ सर जी, विजेंद्र बाबू नमस्कार। स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आवाज जी बहुत स्लो आ रहा था एकदम शुरू से ही, बहुत जी स्लोली हाँ, स्लोली आवाज आवाज आ रहा था। लग रहा है एक्चुअली ये थोड़ा नेटवर्क के चलते सर हो रहा सर होगा। नहीं, हाँ नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है सर। वो जो मेरा वो एक जो नया वाला मोबाइल है, उससे मैं कनेक्ट होता हूँ, और उसका नेटवर्क आज काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ओ, हम ये इस मोबाइल से जुड़े हुए हैं, इस नंबर से। अच्छा अच्छा, जी जी इसलिए सर। जी। ठीक है सर, ठीक है। और कोई परेशानी सर? नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है सर। ओके सर, ओके। कल के मीटिंग में लोगों को लाया जाए सर, अपने तमाम लोगों को। ठीक ठीक। ओके सर। हमारे और कोई भाई जो अपनी बात रखना चाहते हैं तो आ सकते हैं। चलिए, तो 9:17 हो चला, और मैं कि हम लोग वाइंड अप की तरफ बढ़ें, तो मैं अब ये कमान अपने होस्ट महोदया अर्चना मैम को सौंपना चाहूंगा, अपने 2-4 शब्दों के साथ मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाने का कृपा करेंगे। अर्चना मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है सर? क्योंकि मेरे भी यहाँ नेटवर्क इश्यू चल रहा है थोड़ा सा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज है, क्लियर आवाज। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि सर ने कहा कि कल जैसे 30 तारीख है, तो आज ही से शुरू हो जाए कि हमें एक बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा करना है। तो उस समय क्या चर्चा होती है और क्या हम आगे करने वाले हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, वो डिस्कशन होगी। तो उम्मीद है कि सभी बढ़ चढ़कर अपने जितने भी हमारे साथ काम करने वाले हमारे साथी हैं, उन सभी को इकट्ठा किया जाए और उनको भी शामिल किया जाए मीटिंग में, कि एक स्पेशल मीटिंग है हमारी ये, तो इसमें ज़रूर शामिल हों कि आगे हम
हमारी क्या प्लानिंग्स हैं और हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि सभी अपना बढ़ चढ़कर इसमें योगदान देंगे और सभी से उम्मीद है सब आएंगे और समय पर सब उपस्थित होंगे। तो बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है सभी से। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी आए हमारे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहते हुए समय बहुत हो चला है। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और नमस्कार। सबकी शुभ रात्रि और आने वाला समय सुबह का बहुत ही बढ़िया और उज्जवल हो। तो कल सब मिलेंगे मीटिंग पर। तो तब के लिए गुड नाइट और मीटिंग को हम यहीं